हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के टर्म 2 के सिलेबस का आखिरी चैप्टर यानी कि सर्कल। अब देखिए, हम इसे आखिरी चैप्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन को जनरली हाथों से बना करके बताया नहीं जा सकता है। हाँ, मैं उसके लिए एक स्पेशल क्लास ले लूँगा जिसमें मैं सारे रूल्स बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है कंस्ट्रक्शन में। तब तक के लिए हम लोग सर्किल पढ़ेंगे और सर्किल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, फिर एक हमारा थियरम है, उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे जो भी है हमारा 10.1। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 10.1 करके देखेंगे। चलिए, टेंजेंट क्या होता है मैं बता देता हूं। कहते हैं कि कोई भी लाइन जो सिर्फ एक बार टच करे, अ लाइन विच टचेज द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक, और यहां पर हो जाए सेकेंड यानी कि टचेज एट 2 पॉइंट्स, यानी कि ये हमारा टेंजेंट हो गया, टेंजेंट वाला फिगर हो गया क्योंकि एक पॉइंट पी पर टच कर रहा है, और ये सेकेंड वाला फिगर हो गया क्योंकि ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ए पर एक बी पर। फिर बोला है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो, इस थियरम को प्रूफ नहीं करना है लेकिन हम समझ लेते हैं कि कैसे कहते हैं ये बात। देखिए, हमारा थियरम क्या है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें ये बताओ, हमने अभी बताया कि जो टेंजेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है। यानी कि अगर हम खींच लें, यहां पर ओपी खींचा गया है एंड ओपी डैश। अब ओपी और ओपी डैश में से जो हमारा टेंजेंट है एबी, एबी क्या है हमारा टेंजेंट। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा कहा गया है। इसलिए इन नॉट इन अ सीक्वेंस हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि ओपी और ओपी डैश 2 लाइनें खींच दी गई। अब ये बताओ, अगर ओपी इक्वल टू ओपी डैश होगा मतलब ये कोइंसाइड करेगा। अगर ये कोइंसाइड करेगा यानी कि एक ही पॉइंट होगा, और अगर ये कोइंसाइड नहीं करता है तो ओपी जो होगा छोटा हो जाएगा ओपी डैश से। क्यों? क्योंकि ये सर्किल के बाहर पॉइंट रहेगा। अगर यही मान लो कि ओपी इक्वल टू ओपी डैश है, इसका मतलब कि ये भी सर्किल के अंदर है और ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि ये अब सेकेंट हो गया। सेकेंट हो गया तो अब ये टेंजेंट नहीं रहा। इसलिए ओ पी इक्वल टू ओपी डैश तभी होगा जब ये कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। अगर कोइंसाइड नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये अलग अलग है और ये टेंजेंट ना होकर के सेकेंट होते हैं, और सेकेंट हो गए तो हमने ये प्रॉपर्टी छोड़ दी। अब देखो, दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता? परपेंडिकुलर होता है किसी भी पॉइंट से। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसी भी पॉइंट के। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 की बात करें तो देखिए, यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव। तो एक सर्किल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो हो गया इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट हो गया? क्योंकि जो सर्कल होता है लोकस ऑफ पॉइंट होता है, क्योंकि कुछ इस तरीके से ये बनता है। अब यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट सोच सकते हैं? नहीं, हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट अगर जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन हमारा
हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक में अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। अब देखो टेंजेंट क्या करता है, एक पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट। ठीक, फिर इसमें दूसरा पार्ट क्या कहता है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो क्या बोला जाएगा, सेकेंड बोला जाएगा, अभी आपने पढ़ा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि यहां पर हो जाएगा 2 पैरेलल, 2 यानी कि एकदम किनारे वाले पॉइंट्स की बात कर लो, ठीक है, 2 हो जाएगा। यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, तो बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, तो अभी मैं फिगर बना देता हूं। ये हमारा मान लो सर्किल हो गया, ये लाइन जो ये पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए कर लेते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है कि एक टेंजेंट है PQ जो OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, OQ जो है 12 सेंटीमीटर है, तो PQ निकालना है। अब आप जानते हो यहां पर ट्रायंगल जो होगा OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक, सो हम क्या लगा देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बेस निकल जाएगा, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 144 माइनस 25, दैट इज हो जाएगा 119। बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी इक्वल टू हो जाएगा रूट में 119। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन जो है इसका, ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। कह रहा है कि एक सर्किल बनाइए। अब इसका सेंटर कुछ ये हो गया, अगर हम सेंटर O मान लेते हैं और हम यहाँ पर एक खींच देते हैं डायमीटर, तो बोल रहा है कि क्या करिए आप, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other is a secant to the circle। अब ये क्या है, हम मान लेते हैं ये हमारा डायमीटर है। अब इसके पैरेलल हम क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींच देते हैं और कुछ इस तरीके से मिला देते हैं। तो इस वाले को, सॉरी अब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक, तो इस वाले को हम क्या कह देंगे, टेंजेंट कह देंगे। और ये वाला खुद ही हमारा सेकेंट है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर भी हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, चाहे यहीं पर किसी भी जगह पर एक डिस्टेंस लेकर के खींच देंगे। तो ये वाली लाइन हमारी सेकेंट हो जाएगी और ये वाली हमारी लाइन टेंजेंट हो जाएगी, और ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन की बात करनी थी बस, और कुछ नहीं। तो एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया है। अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 की बात करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।